Hello to all the viewers. So today we will discuss about लैंथेनॉइड्स और उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लैंथेनॉइड्स अब यहाँ देखिए लैंथेनॉइड्स सबसे पहले देखिए पीरियडिक लैंथेनॉइड्स के लिए ये पीरियडिक टेबल में कहाँ पर होते हैं। तो अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल का छोटा सा रिकैप करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन, मान लो ये फर्स्ट पीरियड है ना, ये फर्स्ट पीरियड है तो हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीलियम होगा, हाइड्रोजन हीलियम। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे यहाँ पर सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ है तो सेकंड पीरियड में यहाँ पर क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम। कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ पर क्या होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सेकंड पीरियड में आते हैं। फिर थर्ड पीरियड होगा तो यहां से होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और ये थर्ड पीरियड है। फिर यहां से देखिए ये स्टार्ट हो जाता है फोर्थ पीरियड में क्या होगा, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहां से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहां तक देखिए ये फोर्थ पीरियड है, ये है फोर्थ पीरियड। अब ध्यान से देखिए अगर ग्रुप में बात करें, थोड़ा सा पहले इसको समझते कहां पर आता है। तो ग्रुप में बात करें तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकंड ग्रुप होगा, ये वाला थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12। अब यहां ध्यान से देखिए जो यहां पर थर्ड ग्रुप है इसके हम अब सारे यहां से मेंबर लिख रहे हैं, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। साथ साथ में याद करने की ट्रिक भी जान सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तीन और बोलो स्काईलक। तो 3 पीरियड में आते हैं तीन और स्काईलक, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। तो ये है यहां से 6th पीरियड और ये 7th पीरियड होगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, टी जरा हाफ रफ बनी है, पूरी पीरियडिक टेबल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ कुछ जानना है इसलिए इसको ड्रॉ कर रहा है। फिर आगे भी अपन बढ़ सकते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम और ये वैनेडियम, नियोबियम, टैंटालुम, डूबनियम। लेकिन यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ की जरूरत है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 39 होता है, इसका 57 होता है, और यहाँ पर टाइटेनियम का 22 होता है, जिरकोनियम का 40 होता है, हाफनियम का 72 होता है और रदरफोर्डियम का 104 होता है। यहाँ पर एक्टिनियम का 89। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ऐसे लंबे में पीरियडिक टेबल चलती है। तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 19 है पोटेशियम का, इसका कैल्शियम का 20 है, तो 19, 20, 21, 22 लाइन से चलेगा। यहाँ पर भी चले 39 के 40 लाइन से आ रहा है। लैंथेनम 57 के 72, मतलब यहाँ पर बीच के 57 से 72 बीच के 14 एलिमेंट्स यहाँ पर गायब है। 57 से 72 मतलब बीच के 14 एलिमेंट्स यहाँ पर गायब है। तो वो जो 14 एलिमेंट्स है, वो 14 एलिमेंट्स जो किस किस के बीच में आते हैं, बिटवीन लैंथेनम एंड हाफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, आर लैंथेनॉइड्स। इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो अभी हमें डिस्कशन यहाँ के 14, यहाँ से जो गायब है 89 से 104 उनको एक्टिनॉइड बोलते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स को। तो 14 एलिमेंट जो लैंथेनम से हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से जो देखना है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं ये किस पीरियड में माने जाएंगे। तो ये किसके बाद आ रहा है,
लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, तो लैंथेनम, एल मतलब लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, तो लैंथेनम और उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को, लैंथेनम और उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को साथ में हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो इसको इसलिए हम लैंथेनम से शुरू कर देते, तो इसको हम किस में मानते हैं, ग्रुप 3 में। इसके बाद के 14 एलिमेंट्स को भी हम ग्रुप 3 में मानते हैं। तो लैंथेनॉइड्स किस में आते हैं, लैंथेनॉइड्स आते हैं ग्रुप 3 में। अगर हम पीरियड की बात करें तो किस पीरियड में आते हैं, यहां से देखिए किस पीरियड में आते हैं, 6, और तो किस पीरियड में आते हैं, पीरियड 6 में आते हैं। अब यहां से देखिए जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने का है, सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से भरते हैं। तो बेसिक सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, इसको नीचे भी लिख रहे हैं, 1s क्या 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर 5s 4d 5p, ठीक है, फिर 6s 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 6d 7p। अब ध्यान से यहाँ पर जो चीज हम इसलिए बोल रहे हैं, ये चीज देखो यहां तक क्या हो चुका है, आर्गन। तो अगर हम आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इसको अगर हमें लिखना है तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं आर्गन को, 1s2 2s2 2s2 और यहां से 2p 6 और 3s2 3p 6, देख लीजिए 6 7 8 9 10 है ना, और 6 7 8 10 प्लस 8 18। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। इस पूरी की जगह पर, इतने पूरी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, तो Ar लिख सकते हैं आर्गन। तो 3p के बाद क्या आता है, 3s2 3p 6। अब यहां से ध्यान से 3p के बाद क्या आता है, 4s 3d 4p, ये सारी चीजें आता है ना। आर्गन को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 3p 6, क्लियर है। अब यहां से देखिए यहां तक, अब इसके बाद यहां से देखिए अगर अपन को आगे लिखना है तो इसको अगर हमने यहां तक लिख दिया, तो अब इसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, 4s 3d आ रहा है। तो अब जब यहां से भरना चालू करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, आर्गन के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन तक तो है 3p है ना, 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद 4s, तो 3p 4s आर्गन 4s1, आर्गन के बाद यहां पर क्या आएगा 4s2 है ना, फिर आर्गन के बाद 4s क्या भरा जाता है 3d, लेकिन छोटा है ना तो लिखेंगे तो पहले इसको, तो आर्गन के बाद पहले यहां पर क्या आएगा 3d1 4s2, क्लियर, 18 19 20 21, क्लियर है क्या यहाँ तक ये चीज। अब अगर यहां तक देखेंगे, अगर अपन यहां पर ये चीज क्लियर है, इसी तरह से सिमिलरली जैसे हम यहां से आर्गन लिख रहे हैं, तो यहां से देख लीजिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के आता है जेनॉन, और जेनॉन के बाद आता है यहाँ पर रेडॉन, है ना। तो आर्गन का एटॉमिक, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, तो 54 है। अब ध्यान से देखिए 54 के बाद आगे हमें लिखना है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, जेनॉन। फिर इसके बाद ये किसमें, फिफ्थ के 6th पीरियड में आएंगे। तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर अगर हमें 54 लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये लिख सकते हैं। 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 20 30, और यहां से कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10, और यहां से 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, क्लियर है। यहाँ देखो आर्गन किस वाले पीरियड में आ रहा है, 5th वाले, तो आगे चलना पड़ेगा 4p6। अब यहां से चलेंगे अपन, तो क्या चलेंगे 5s2 4d10 5p6, तो ये पूरा जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 5th पीरियड में 5p6 तक। अब 5p तक हो चुका है, तो 5p के बाद क्या आता है, 5p के बाद 6s आता है। अब ध्यान से देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां से आर्गन के बाद जेनॉन हो गया, यहां से जेनॉन,
और यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ पर अगर हम ज़ेनॉन का 54 है तो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, ज़ेनॉन। और ज़ेनॉन में कहां तक हो चुका है, 5p6 तक हो चुका है, तो क्या आएगा 6s2, 6s2 मतलब यहाँ पर 6s1 और यहाँ पर ज़ेनॉन 6s2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इसका। और फिर यहाँ इसका ज़ेनॉन का 6s2 आएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें यहां से लैंथेनम का क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन, आगे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, तो ये चीजें याद रखना है। अब हम इसका जनरल किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके बाद हम जनरल देखेंगे अपने जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसका क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कहां तक भर चुके हैं अपन, 6s तक तो यहाँ पर हो चुका है, मतलब हमारा 6th पीरियड में आता है, तो 6th पीरियड में हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6s2। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा देखें, इसको हम मिटा रहे हैं अब, इतना 6s2 से देखिए, अगर हम यहां से देखें तो हमारा जो लैंथेनॉइड्स होंगे, लैंथेनॉइड्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से क्या होगा, देखो इस लैंथेनॉइड्स हैं जो इनके बीच में आ रहा है, मतलब उसमें बीच में 4f भरा जा रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 6s तो भरा जाएगा उसमें। अब लैंथेनॉइड्स में क्या भरा जाता है, f भरा जाता है, f सबसे भरा जाता है, तो 6s2 क्या कौन सा होगा, 4f होगा, और 4f क्या कौन सा होगा, 5d। अभी 6p को छोड़िए, बस यहां तक याद रखिए, 6s2 4f 5d। जो यहाँ के 14 एलिमेंट्स हैं तो उसमें ज़ेनॉन तक तो रहता है, ज़ेनॉन तक रहता है, और ज़ेनॉन के बाद क्या रहता है, ज़ेनॉन तक रहता है 5p, उसके बाद 6s 4f 5d भरा जाता है, उसके बाद 6s 4f 5d भरा जाता है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या ज़ेनॉन भरा जाता है, इसको हम नंबरिंग के बेसिस पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे से अरेंज कर दे रहे हैं सेल के बेसिस पे। पहले 4f होगा फिर 5d होगा और फिर 6s होगा। तो यहाँ पर देखो ज़ेनॉन तक है, अब 4f में 1 से लेके 14 तक आ सकते हैं, 5d में 0 से 1 तक आ सकते हैं, और 6s में 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनॉइड्स का। लैंथेनॉइड्स में 4f 1 से लेके 14 तक, 5d 0 से 1 तक, और 6s 2। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा समझ में, 4f 1 से लेके 14, 5d, इसको एक बार फिर से लिख दे रहा है, हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन तक कितने हो चुके हैं, 54, इसके आगे याद रखना। तो यहां से ध्यान से देखिए ज़ेनॉन तक कितने हो चुके हैं, 54। तो यहां से इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ज़ेनॉन तक हो चुके 54, फिर उसके बाद आएगा 4f 5d 6s, बस इतना रखो, 4f में 1 से लेके 14, 5d में 0 से लेके 1, और 6s में 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनॉइड्स का। क्लियर है क्या इतनी चीज? तो लैंथेनॉइड्स 57 से 72 के बीच में आएंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये प्लीज समझ में आ गई हो कहां पर ग्रुप 3 पीरियड 6 में आते हैं। तो क्लियर? अब यहां से देखिए लैंथेनॉइड्स के बारे में थोड़ा सा लिख लें। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले लिखिए द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड को Ln से रिप्रेजेंट किया जाता है, +3 होती है। फिर नेक्स्ट हम जो चीज यहां पर देखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, लैंथेनॉइड का कॉमन, देखो जो लैंथेनम होता है, लैंथेनम से हाफनियम के बीच में लैंथेनॉइड आते हैं, पर लैंथेनम इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैंथेनम La is also included in the discussion of lanthanolids.
लैंथेनॉइड्स में जितने भी 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं, मतलब उन सबकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती है। तो अपन लिख सकते हैं ऑल लैंथेनॉइड्स क्लोजली, लैंथेनॉइड्स मतलब पूरे के पूरे 14 एलिमेंट्स क्लोजली रिसेंबल each other, then do the elements of ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। मतलब अगर अपन कोई भी ट्रांजिशन सीरीज देख लो तो उसके एलिमेंट्स उतने ज्यादा रिसेंबल एक दूसरे से नहीं करते हैं। जैसे कि अगर अपन फोर्थ पीरियड ले लो तो फोर्थ पीरियड में जब भरा जाता है 3D तो उसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो वहां के जो एलिमेंट्स अगर सीरीज में उतने ज्यादा रिसेंबल नहीं करते जितने की लैंथेनॉइड्स आपस में रिसेंबल करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की पूरी लाइंस है दैट ऑल लैंथेनॉइड रिसेंबल क्लोजली ईच अदर देन डू द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। अब यहां से देखिए लैंथेनॉइड में जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। एक एक चीज पॉइंट क्लियर करेंगे, अभी समझते चलिए। लैंथेनॉइड में हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। तो साइज और न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो पूरे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, एक से एलिमेंट है लगभग से, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो उस पे अगर हम देखें कि क्या असर पड़ता है साइज चेंज होने का और न्यूक्लियर चार्ज चेंज होने का, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, in lanthanoids we can examine, हम पता लगा सकते हैं क्या असर आ रहा है। we can examine the effect of change in size and nuclear charge में जो चेंज आ रहा है along the series of otherwise similar elements, जिसके एलिमेंट्स सभी बहुत एक जैसे हैं लेकिन उस पर क्या असर आता है, न्यूक्लियर चार्ज चेंज होने से और साइज चेंज होने से, अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स। क्लियर है? अब यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको याद हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स का जो होता है वो होता है 4f 1 से लेके 14, 5d 0 से लेके 1 और 6s 2। अब हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद अच्छे से कि कहाँ आते हैं, क्या होता है, इन सब चीजों के बाद हम जो डिस्कस कर लेते हैं लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां से लिखिए लैंथेनम को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उसको भी डिस्कस